तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम क्रिएट करने वाले हैं एक कॉलेज का डेटाबेस जिसमें कि हम स्टूडेंट्स को रजिस्टर करने वाले हैं। और उसमें ना कि हम केवल स्टूडेंट को रजिस्टर करेंगे बल्कि उसके डिटेल्स को एडिट भी करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसका थोड़ा सा स्नैपशॉट दिखा देता हूँ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे कि देखिए, तो हम करने क्या वाले हैं कि हम एक स्कूल या कॉलेज में हम एक डेटाबेस बनाने वाले हैं। एक स्कूल और कॉलेज के में जो डेटाबेस होता है, जो कि स्टूडेंट का जो डेटाबेस जो हम मेंटेन करते हैं, तो हम उससे क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे। और वो मैं क्रिएट करूँगा प्योर जावास्क्रिप्ट और CSS और HTML की मदद से। जैसे कि आपका कोई नया स्टूडेंट आया तो आप उसे ऑन बोर्डिंग कराते हैं, उसके डिटेल्स को लेते हैं, उसे स्टोर करते हैं, ठीक है। और फिर कोई स्टूडेंट लीव कर देता है, मान लीजिए बाई चांस उसे कॉलेज या स्कूल छोड़ना पड़ जाता है तो आप उसे डिलीट कर देते हैं। या कोई स्टूडेंट का डेटा अगर गलत एंटर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे एडिट करते हैं। और उसके अलावा हम जैसे कि हमें डेटा चाहिए होता है किसी स्टूडेंट का, या हम डेटा फिल्टर करना चाहते हैं तो हम उसके लिए उस डेटा को फिल्टर भी करते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं कि हम एक ये डेटाबेस बनाएंगे जिसमें कि पूरा स्टूडेंट का डिटेल्स हमको होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्रिएट करूंगा, स्टूडेंट के प्रोफाइल को क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं कंटेनर बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, अच्छा ये मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं नीचे जाके बॉडी में लिखूंगा इस तरह से। अब देखिए, मुझे ऊपर जाके यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना होगा क्रिएट अ स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट को क्रिएट कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे 3 इनपुट लेना होगा। तो पहला इनपुट मैं लूंगा स्टूडेंट का नाम, तो ये टेक्स्ट होगा डेफिनेटली। और इसकी आईडी मैं दे देता हूँ, मान लीजिए name1। मैंने इसकी आईडी दे दी है।
अब मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा और यही 3 चीज मैं स्टूडेंट के एज, मान लीजिए कि मैं केवल 3 डिटेल ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग और भी डिटेल ले सकते हैं। तो मैं सिर्फ 3 डिटेल ही लूंगा यहाँ पे। मान लीजिए इसे मैं अभी नेम ही दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे दूंगा सब्जेक्ट जो वो पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं सेम चीज जस्ट दे देता हूँ और यहाँ पे भी मैं एज दे दूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली मैंने ये एंटर कर दिया तो नंबर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका होगा नेम। तो चलिए, तो परफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे बटन क्रिएट करेंगे जिससे कि उसके डिटेल्स ऐड हो जाएंगे। तो इस बटन का मान लीजिए मैं कुछ ये एक आईडी दे देता हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने आईडी दे दिया इसका BTN, खाली BTN दिया। चलिए, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसका टाइप मैं दे देता हूँ। तो बटन का मान लीजिए टाइप होगा सबमिट। और ये बटन करेगा क्या? तो मुझे यहाँ पे लिख देना है कि ये ऐड करेगा, ऐड अ स्टूडेंट, ठीक है। तो बस इतना ही है। तो अब हम नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले हम इससे बनाएंगे, ठीक है, कि हम स्टूडेंट को कैसे ऐड करें। तो अब हम यहाँ पे स्क्रिप्ट को लिखेंगे। तो स्क्रिप्ट में अब हम स्टूडेंट को ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस जो बटन जो है इसे गेट करेंगे, ठीक है, और फिर इसमें एक इवेंट लिसनर को लगा देंगे। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इस बटन को गेट करता हूँ माई BTN में, और यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, आईडी से हम गेट करने वाले हैं उसे, ठीक है। तो आईडी क्या था हमारा बटन का? तो बटन का आईडी BTN ही है। तो देखिए, मैंने बटन को गेट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, लिखूंगा माई BTN डॉट ऐड इवेंट लिसनर। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई बटन पे क्लिक करे तो एक फंक्शन चले, ठीक है। मैं इधर कोई पैरामीटर दे देता हूँ अगर बाय चांस मुझे यूज करना पड़ गया तो मैं अब देखिए, यहाँ पे आपको लोकल स्टोरेज का बहुत काम पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें हम डेटा को स्टोर करने वाला है स्टूडेंट का, ताकि हम लेटर टाइम में उसे गेट करके उसे एडिट कर पाए या डिलीट कर पाए। तो हम लोकल स्टोरेज का ही यूज करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं पूरे डिटेल्स को गेट करूंगा स्पीड में। तो मान लीजिए कि नेम, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ नेम है। तो नेम मेरा क्या है, तो उसे मैं गेट करूंगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट, उसकी भी मैंने आईडी दी हुई है। तो आईडी मैंने क्या दी है, नेम दिया है, केवल नेम दिया अभी। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे फिर से कंट्रोल टी को दबाऊंगा और सेम चीज मैं रिपीट करूंगा सब्जेक्ट के लिए। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे सब्जेक्ट कर देता हूँ, और मैंने एज दिया था आईडी, और यहाँ पे मैं एज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने पूरा डेटा को देख सकते हैं कि गेट कर लिया है। और अब मुझे क्या करना है, तो अब मैं लोकल स्टोरेज बनाऊंगा। तो
लोकल स्टोरेज मान लीजिए मैं बना देता हूँ एक लोकल स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज में गेट आइटम लिख के मैं एक आइडेंटिटी नाम का एक लोकल स्टोरेज बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने लोकल स्टोरेज बना दिया, लेकिन अभी लोकल स्टोरेज में कुछ है नहीं, ठीक है। या मान लीजिए कि मैं दूसरे प्रोफाइल नाम का एक लोकल स्टोरेज बना देता हूँ। आइडेंटिटी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो प्रोफाइल नाम का मैंने एक बना दिया, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे तो इसके अंदर जैसा कि आप जानते हैं अभी कुछ है नहीं। तो मैं एक मान लीजिए कि मैं एक एरे को डिफाइन करना चाहता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने स्टोरेज नाम का एक एरे को डिफाइन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और लिखूंगा कि ये स्टोरेज जो है, अच्छा स्टोरेज नहीं, ये डेटा अगर मेरा नल है, मानिए इसमें अगर कुछ भी नहीं है, तो क्या करना है। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारा स्टोरेज एरे जो है वो नल ही रहे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर इफ डेटा अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है, तो मैं चाहता हूं कि स्टोरेज में जो भी डेटा हो वो हमें पार्स बन के मिल जाए। तो देखिए जो डेटा जो है हमारा, तो हम चाहते हैं कि वो पार्स बन के मेरे स्टोरेज एरे में आ जाए, ठीक है। तो ये मुझे करना पड़ेगा। तो इसके अलावा अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, ये आप लोग इसके डेफिनेशन को समझें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए जस्ट आप ओबीजे लिखते हैं और दो कर्ली ब्रेसेस को ओपन और क्लोज करते हैं, और उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको लिखना है जो आपको एक होता है की और उसके बगल में उसका वैल्यू, ठीक है। तो ये नेम हमारा की है और इसके बगल में इसका वैल्यू होगा। तो वैल्यू हमने क्या दिया है, तो जो हमारा जो नेम है यहाँ पे वो है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। जैसे कि ये आपका जो इनपुट वैल्यू है, तो इस इनपुट वैल्यू को जैसे कि मैंने जो भी डेटा यहाँ पे इनपुट की करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी डेटा मैं इनपुट करूंगा उससे मैंने इस आईडी में, मतलब कि आईडी के थ्रू नेम के मदद से एक्सेस किया है। यानी नेम में, इस नेम में मैं जो भी डेटा यहाँ पे एंटर करूंगा वो यहाँ पे स्टोर रहेगा, लेकिन उससे एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे डॉट वैल्यू लिखा है। सेम चीज आपके लिए मैंने एज में भी जो भी डेटा एंटर किया है वो इस एज में स्टोर्ड है, और उसे एक्सेस करने के लिए मैंने एज डॉट वैल्यू यहाँ पे लिखना होगा। उसी तरह से सब्जेक्ट डॉट वैल्यू लिखना होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं एज लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एज डॉट वैल्यू, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्जेक्ट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा कि मैंने ओबीजे में ये पूरा डेटा एंटर किया है, तो अब मुझे इसको पुश करना होगा, ठीक है। तो मैं इसे स्टोरेज में पुश कर दूंगा। स्टोरेज में मैंने पुश कर दिया ओबीजे को,
स्टोरेज हमारा एरे ऊपर जो डिफाइन किया हुआ है, तो मैंने उसमें पुश कर दिया और फिर मैं इससे लोकल स्टोरेज में सेट कर दूंगा। तो देखिए लोकल स्टोरेज में सेट करने का मीनिंग यही है, देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि तो मैं लोकल स्टोरेज में गया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिखा कि जब भी हम लोकल स्टोरेज में जो डेटा डालते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है, तो हम उसे स्ट्रिंगिफाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने जो डेटा जो था जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में था, सबसे पहले मैंने उसे एक एरे में डाला और फिर उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैंने लोकल स्टोरेज में सेट कर दिया, मतलब उसमें डाल दिया। तो अब हमारा लोकल स्टोरेज खाली नहीं है यहाँ पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अब देखिए एक्चुअली तो हमारा काम तो हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जितने भी चीज है मैं इसे नल कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ था एज डॉट वैल्यू, जो जो हमने वैल्यू एंटर की है हम सबको नल कर देंगे। और मेरा क्या था, सब्जेक्ट डॉट वैल्यू, तो सबको मैं नल कर देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली ऊपर चला गया, तो ये तीनों को मैंने नल कर दिया है। और देखिए अब मैं डेटा को दिखाना भी चाहूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए तो डेटा को दिखाने के लिए मैं एक अलग से एक फंक्शन को क्रिएट करूंगा शो इन्फो नाम का। तो अब मैं शो इन्फो नाम का फंक्शन को क्रिएट करूंगा यहाँ पे, जो कि जो आपने मतलब कि जो डेटा आपने स्टोर किया, जो प्रोफाइल बनाया स्टूडेंट का, वो हमें दिखाई देगा। इस शो इन्फो फंक्शन हमको दिखाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे वही तीन चीज है कि हमें डेटा को गेट करना है, ठीक है। कोई भी चीज अगर आप दिखाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उसे गेट करना होता है। तो मैं ये तीन चीज जिसमें कि हम डेटा को गेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने ये एम्प्टी था तो मैंने इसमें से गेट किया था, तो फिर स्टार्टिंग में नल होता है तो ये नल सेट हो जाता है। और जैसे ही नीचे आता हूँ ऑब्जेक्ट के थ्रू जो आप वैल्यू यहाँ एंटर करते हैं वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू वो आपके स्टोरेज में चला जाता है जो कि नल था। और स्टोरेज से हम उसे स्ट्रिंगिफाई करके स्टोरेज एरे से हम उसको स्ट्रिंगिफाई करके एक प्रोफाइल में डाल देता है। तो अब हमें जैसे कि यहीं पे कुछ 5 लाइन यहाँ पे को डेटा को गेट किया था उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो मैं जस्ट उसे पेस्ट कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे कुछ और आ गया है, तो हम इसे क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर से इसे कॉपी कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए मैंने डेटा को गेट कर लिया है, ठीक है। तो अब हमें आगे बढ़ना होगा। तो अब देखिए अब हमको यहाँ पे एक HTML को डिफाइन करना होगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि डेटा को किस फॉर्मेट में गेट करना चाहता है, ठीक है। तो डेटा को किस फॉर्मेट में गेट करना होता है तो वही हम HTML का यूज करते हैं उसमें। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा HTML को मैं सबसे पहले ब्लैंक दे दूंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा जो मेरा एरे है स्टोरेज डॉट फॉर ईच। तो देखिए ये मेरा एरो फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी, तो इसे मैं हटा देता हूँ अभी, ठीक है। तो
यहाँ पे मैंने एक एरो फंक्शन आ गया है, लेकिन अगर आप एरो फंक्शन का यूज नहीं भी कर सकते हैं तो मैं अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज को अवॉइड करने के लिए मैं आपको केवल फंक्शन में ही सब चीज दिखाता हूँ। तो मैं फंक्शन में ही ये लिख दिया मैंने। तो फंक्शन में ही मैंने ये लिख दिया है और अब चलते हैं आगे। तो इससे एक्चुअली मुझे हटाना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे अंदर आके तो बेकार के एड्स आ रहे थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से हम इधर आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे अब हमें एलिमेंट मिल रहा है, तो हम जो डेटा जो है उसको एक फॉर्मेट में दिखाना चाहेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा HTML इज इक्वल टू HTML प्लस इज इक्वल टू। अब हमें वो फॉर्मेट लिखने के लिए HTML के फॉर्मेट को लिखने के लिए यहाँ पे मैं एक बैप्टिक्स को एंटर करूंगा और इसी में वो फॉर्मेट दूंगा। तो मैं डेटा को टेबल के फॉर्मेट में दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अभी केवल लिखूंगा TR, ठीक है। वो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों लिखूंगा। और यहाँ पे मैं मान लीजिए कि एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है। क्लास मैंने दे दिया है स्टूडेंट नाम का। तो स्टूडेंट नाम का क्लास मैंने यहाँ पे दे दिया है और इससे मैं अब बंद करके यहाँ पे बाकी डेफिनेशन को दे दूंगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि मुझे टेबल में कुछ डेटा ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला डेटा जो होगा वो हमारा होगा, क्या होगा, वो होगा एलिमेंट डॉट, वो होगा नेम, ठीक है। तो ये सबसे पहला डेटा होगा हमारा। और फिर ये दे के मैं क्या करूंगा, इस TD को मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और फिर इसी तरह से मैं बाकी डेटा को भी Ctrl D दबा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये हो गया, मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया मान लीजिए मेरा एज हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में मैंने डेटा को क्या किया है, लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, हाँ। तो चलिए, तो फॉर्मेट मैंने डिफाइन कर लिया है, लेकिन ये टेबल को हमें कहीं डिफाइन करना होगा क्योंकि हमने टेबल नहीं डिफाइन किया है। तो टेबल हम यहाँ इसके नीचे डिफाइन करेंगे और इसे कुछ स्टाइलिंग भी देंगे, ठीक है। तो टेबल को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल, और टेबल लिख के मैं यहाँ पे इसे एक स्टाइल देना चाहता हूँ। स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया विद। तो मान लीजिए विद मैंने दे दिया 60%, ठीक है। मैं 60% से ज़्यादा भी दे सकता था, लेकिन मैं केवल 60% ही और मैंने
हमने दिया है। तो टेबल का विड्थ हो गया। तो अब आप इसमें एक आईडी भी डाल दीजिए। तो आईडी मैं दे देता हूँ डेटा डिस्प्ले मान लीजिए। तो मैंने एक आईडी इधर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे ये नहीं होगा आईडी। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आईडी लिख के डेटा डिस्प्ले पे एक नाम देना होगा आईडी को। फिर मैं टेबल को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा टेबल बन गया ऊपर। जैसे कि मैं नीचे एक्सेस करूंगा, कैसे एक्सेस करूंगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अब हम आ जाते हैं नीचे। तो नीचे हमें अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो है हमारा डेटा आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेटा डिस्प्ले को गेट करता हूँ। ठीक है, तो डेटा डिस्प्ले को मान लीजिए मैंने गेट किया, जो मैंने जो बनाया है। तो उसी गेट करने के लिए आपको जो है उसकी आईडी का नाम देना होगा। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख के मैं डेटा डिस्प्ले लिखा। तो ये जो डेटा डिस्प्ले जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, जो आईडी दी थी डेटा डिस्प्ले नाम की, तो ये टेबल मुझे गेट हो गया। अब ये टेबल मैंने गेट कर लिया डेटा डिस्प्ले में। अब हम आते हैं यहाँ पे इसके नीचे। तो अब हम इसके नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि इफ स्टोरेज डॉट लेंथ, जो हमारा जो स्टोरेज जो है उसका लेंथ 0 नहीं है मान लीजिए, मतलब कि वो उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। तो हम क्या करना चाहेंगे कि हम उसे डिस्प्ले करना चाहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, डेटा डिस्प्ले डॉट इनर HTML जो है उसे हम बराबर कर देंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बैप्टिक्स डालना चाहूंगा और बैप्टिक्स के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे TR, और TR में मैं यहाँ पे आगे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ मैं, या मैं नीचे चला जाता हूँ मान लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मान लीजिए TD, और इधर मैं खाली लिख देता हूँ एक नेम। ये एक्चुअली जो है जो टेबल में जो फॉर्मेटिंग जो होता है आपका ऊपर वो है। तो फिर से मैं यहाँ पे इसे ऐसे TD दे रहा हूँ। फिर मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सब्जेक्ट, और ऊपर मैं लिख दूंगा एज। और फिर मैं क्या करूंगा, इसे क्लोज कर दूंगा। इसे क्लोज करके मैं यहाँ पे लिखूंगा HTML, जो HTML हमने वहां पे डाला है। तो ये आपको क्या करेगा कि टेबल के ऊपर एक फॉर्मेटिंग दे देगा। ठीक है, तो बस हमने इतना लिखा है। अगर मान लीजिए कुछ नहीं होगा तो हम लिख देंगे एक फॉर्मेट में। अगर एल्स मान लीजिए कुछ नहीं है तो डेटा डिस्प्ले के इनर HTML में मान लीजिए मैं भेज दूंगा हेडिंग में, मान लीजिए कि देयर इज नो डेटा। ठीक है,
ऐसा मैं क्लोज कर दूंगा। अब देखिए टेबल का कुछ फॉर्मेटिंग देना काफी इम्पोर्टेंट है। टेबल का एक फॉर्मेट आपको देना होगा, तो वो मैं एक स्टाइल देना चाहता हूँ टेबल का। तो मेरे पास एक स्टाइल है ऑलरेडी, तो मैं आपको वो मैं वही यूज करूंगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे स्टाइल पे जाऊंगा और यहाँ मुझे लिखना होगा टेबल TH और TD, इतना लिख के मैं इसे ओपन करूंगा और फिर मैं इसे एक बॉर्डर दे दूंगा खाली, और कुछ नहीं। तो बॉर्डर दूंगा मैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो देखिए तो हमने एक मतलब कि हमने काफी कुछ कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारा क्या अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम उसे टैकल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली मैंने TR को क्लोज नहीं किया है, तो ये छोटी छोटी गलती के कारण आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो TR को मैंने क्लोज कर दिया है, यहाँ पे TR लिखा था, TR क्लोज हो गया है। और सब मैंने डेटा को आसानी से यहाँ पे पूरा गेट किया है, एलिमेंट और इंडेक्स। हमने एक फॉर लूप, ये एरे पे एक फॉर लूप चला के उसके पूरे ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया है, और हम उसे गेट करते गए, उसे HTML में स्टोर करते गए। एक फॉर्मेट में हमने ऑब्जेक्ट के डेटा को HTML में स्टोर किया है, और फिर हम डेटा डिस्प्ले जो है, जो हमारा टेबल का फॉर्मेट है, उसमें हमें अगर हमारा स्टोरेज एरे, ठीक है, जो ये स्टोरेज एरे इसमें कुछ है, ठीक है, ये नल नहीं है, तो हम इसके इनर HTML में ये डेटा को एक फॉर्मेट में दिखा रहे हैं। तो इधर हमने वही किया है, इधर सिंपल चीज है, तो आप समझ गए होंगे जो मैंने पहले बताया था आपको। तो चलिए देखते हैं, अगर कोई एरर होगा तो हम उसे टैकल करेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट को क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये डिफरेंट लाइन में आए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जाके मैं यहाँ पे एक BR दे दूंगा, और फिर मैं यहाँ भी एक BR देना चाहूंगा, और फिर मैं यहाँ भी एक BR दे दूंगा। और जहाँ पे टेबल है वहाँ मैं 2 BR दूंगा, तो इससे मेरा एक फॉर्मेट बन जाएगा जो कि हमें काफी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने BR नहीं दिया है, तो एक्चुअली हमारा 2 ही डेटा क्यों दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये क्लोज नहीं किया है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारा तीनों डेटा आ गया। अब हम स्टूडेंट के प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। तो कोई भी रैंडम नाम और एज मैं अभी दे देता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम उसे टैकल करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने रजनी दी है, इसका कुछ एज मान लीजिए मैं 34 कर देता हूँ, और सब्जेक्ट मान लीजिए इसने केमिस्ट्री लिया है मान लीजिए। तो अभी इसने कुछ ऐड नहीं किया है, हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे मैंने एक टोकन मिस किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये 33 पे है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे टोकन कहाँ मिस हुआ है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई है।
तो अब मैं यहाँ पर डेटा एंटर करता हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एंटर किया कोई भी नाम, और यहाँ पे मैंने उसका एज एंटर किया है, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ उसके सब्जेक्ट को, मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे वो स्टूडेंट ऐड हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो वहाँ पे अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक और बटन क्रिएट करना होगा। तो ये आपका डिटेल्स को एडिट करने के लिए, ठीक है। तो मैं मान लीजिए कि मैं इसी को ही मान लीजिए Ctrl+C करके यहाँ पे Ctrl+V करना हूँ, ठीक है। और ये मान लीजिए मैं कंटेनर 2 हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा कि मैं सब जगह 1 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट बता देता हूँ। मैंने लिखा मैक्स एज 1 और यहाँ पे मिनिमम एज हो गया ये मेरा। सेम चीज़ यहाँ पे मैं मैक्स मिनिमम एज और यहाँ पे मेरा मैक्स एज। तो मैंने ये 2 नंबर डिफाइन किया, क्योंकि देखिए मैं फिल्टर करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन मैक्सिमम और मिनिमम एज। और यहाँ पे मैंने नेम 1 और सब्जेक्ट 1 डिफाइन किया है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम फिल्टर करेंगे, एडिट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो फिल्टर करेंगे हम स्टूडेंट को। तो चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पे लिखने। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा लेट माई btn 1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और मैंने लिखा है यहाँ पे जो हमारा था btn 1 दिया था जो हमने, तो मैंने उसे गेट कर लिया है। अब मैं जाऊँगा, देखिए मैं यहाँ पे एक इवेंट लिस्नर लगा देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने लिखा ऐड इवेंट लिस्नर। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन चला दिया है और फिर मैं सिमिलरली उसी की तरह यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मैंने नेम 1 जो डिफाइन किया था उससे मैं गेट कर लेता हूँ। तो नेम 1 और मिनिमम मैक्सिमम है जो सब्जेक्ट 1। तो नेम 1 और गेट एलिमेंट बाय ID, वो मेरा नेम 1 ही है। कंट्रोल, अब मैं यहाँ पे तुरंत नीचे बाकी सब लिख दूंगा। यहाँ पे मेरा था सब्जेक्ट था, यहाँ पे मेरा एज था, यहाँ पे मेरा एज था और यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट था। तो अब हम नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे मेरा मैक्सिमम एज था। तो सबसे पहले मैं मैक्सिमम एज को डिफाइन करता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे मिनिमम एज को कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा मिनिमम एज हो गया, यहाँ पे मेरा मैक्सिमम एज हो गया, ठीक है। तो अब हम आते हैं अगले पॉइंट्स के। तो यहाँ पे अब हम एक जो हमने क्लास दिया था उससे अब हम गेट करेंगे। तो क्लास मान लीजिए कि मैं स्टूडेंट्स में गेट करना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
यहाँ पे मेरा जो क्लास नेम जो दिया था वो क्या था, तो देखिए मैंने क्लास नेम एक दिया था यहाँ पे, तो ये हमारा जो स्टूडेंट क्लास नेम है, तो ये देखिए हमारा जो स्टूडेंट जो क्लास नेम है उससे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट को मैंने गेट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि एक array.from फंक्शन को चलाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स के थ्रू, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एक फंक्शन बनाऊंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एलिमेंट को गेट करूंगा। और फिर इसे खोल के अब मुझे देखिए, अब मुझे क्या करना है कि मैं एलिमेंट को की डिटेल्स को लूँगा। तो देखिए जैसे कि मैं सबसे पहले एक डिटेल, मान लीजिए कि डिटेल 1 मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ। तो डिटेल 1 में मेरा है, तो ये देखिए एलिमेंट डॉट चिल्ड्रन। तो पहला चिल्ड्रन जो है मेरा, देखिए मैं बताता हूँ कि पहला चिल्ड्रन है कौन। तो इसका मुझे चाहिए इनर टेक्स्ट। तो इसका मुझे इनर टेक्स्ट चाहिए। उसी तरह मुझे मान लीजिए कि यहाँ पर डिटेल 2 चाहिए और डिटेल 3 चाहिए, ठीक है। और इसमें 2 है और इसमें 1 है। तो देखिए एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं यहाँ कि देखिए जैसे कि मेरा यहाँ पे ये जो है इसके 3 चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2, चिल्ड्रन 3। ये चिल्ड्रन 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। तो इधर जो नेम जो होगा, एज होगा और सब्जेक्ट होगा, उसी को हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे, मैं इफ मैं लिखता हूँ अभी, तो हमें मैच कराना है कि डिटेल 1 जो है हमारा वो नेम डॉट वैल्यू के बराबर है या नहीं, नेम 1 डॉट वैल्यू के बराबर है या नहीं, वो हमें यहाँ पे चेक करना। दूसरा हमें चेक करना है सबसे पहले कि जो डिटेल 3 है हमारा, वो जो है वो सब्जेक्ट 1 डॉट वैल्यू के बराबर है या नहीं। तो अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे मैं एंड कंडीशन नहीं दूंगा। तो देखिए मैं एक्चुअली फिल्टर कर रहा हूँ। तो फिल्टर करने का मतलब है कि आप किसी, या तो मैं डिटेल 1 के बेसिस पे फिल्टर करूँ नेम के बेसिस पे, या तो मैं सब्जेक्ट के बेसिस पे फिल्टर करूँ, तो उसी के बेसिस पे। तो आइदर वे आपका जो है दोनों में से किसी एक के बेसिस पे आप फिल्टर करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं और लगा दिया है मैंने। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखूँगा, अब देखिए अगर ये ऐसा है तो एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले को मैं क्या कर लूँगा, मैं टेबल रो कर लूँगा कि वो टेबल रो में दिखाए, ठीक है। और दूसरा एक और कंडीशन है मेरा, जो मैक्सिमम और मिनिमम एज वाला था। तो अगर मेरा जो डिटेल जो मेरा मान लीजिए कि ये क्या बोलते हैं, एज डॉट वैल्यू जो है, एक मिनट,
इसमें मैं लिखूंगा कि अगर मेरा डिटेल 2 जो है, मान लीजिए डिटेल 2 एक्चुअली क्या है, हमारा एज है, ठीक है। वो ग्रेटर है मिनिमम एज से, मिन एज 1 से, और यहाँ मैं कंपल्सरी एंड कंडीशन लगाऊंगा। लेकिन डिटेल 2 जो है वो लेस है मैक्स एज से, मैक्स एज 1 से। एक्चुअली मैंने गलती से यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे मिन एज होगा, तो मिन एज 1 से ग्रेटर है और मैक्स एज से छोटा है, तब भी मैं सेम कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे जो मैंने पीछे लगाया था। तो मैं सेम चीज लिखूंगा कि एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले जो है वो टेबल रो हो जाए। नहीं तो मैं चाहूंगा कि जो एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले जो है वो नन हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने पूरे डिटेल्स को लिख दिया है यहाँ पे। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है यहाँ। तो देखिए एक्चुअली मैंने यही चीज़ सिंपल चीज़ की है कि मैंने डिटेल 1 डिटेल 2 डिटेल 3 क्या है मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे जो हमने जो एंटर किया है जो वैल्यू उसी को हमने गेट किया है इन फॉर्म ऑफ चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन 0 चिल्ड्रन 1 और चिल्ड्रन 2। ठीक है, अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ। देखिए फिल्टर करने का मतलब है कि या तो आप नेम के बेसिस पे फिल्टर कीजिए। अगर हमारा डिटेल 1 जो है, डिटेल 1 नेम जो है, ये नेम होगा, जो नेम जो हमारे डेटाबेस में है या लोकल स्टोरेज में है, वो अगर हमारे एंटर्ड नेम के बराबर है या और या डिटेल 3 जो है हमारा जो सब्जेक्ट जो डेटाबेस या लोकल स्टोरेज में, वो हमारे एंटर जो सब्जेक्ट जो हम ढूंढ रहे हैं, जो हम एंटर किया हमने, उसके बराबर है, तो आप एलिमेंट डॉट डिस्प्ले यानी वो टेबल रो को ही दिखाओ, केवल वो टेबल रो को ही दिखाओ, बाकी टेबल रो को मत दिखाओ। लेकिन एक और कंडीशन चेक करेगा, अगर एज है, तो अगर आपने मैक्सिमम और मिनिमम एज किया है तो आपको उसी रेंज में जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो चाहिए होंगे। तो ये देखेगा कि उस रेंज में, जैसे कि अगर आपने 20 एंटर किया मैक्सिमम और मिनिमम आपने 10 किया, तो 10 से 20 के बीच में जितने भी टेबल रो होंगे एम्प्लॉय का डेटा होगा वो दिखाएगा, उसे वो टेबल रो में दिखा देगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरा एक और आर्ग्यूमेंट छूटा हुआ है, जो कि क्लिक का आर्ग्यूमेंट है, ये मुझसे छूट गया था। तो ठीक है, तो ये मैंने करेक्ट कर दिया। तो चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। तो गाइस अब हम वैल्यूज एंटर करेंगे, तो देखिए वो फिल्टर होता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पूरा वैल्यूज है। तो मान लीजिए कि मुझे इसे नेम के बेसिस पे फिल्टर करना है, तो मैंने मान लीजिए जतिन को फिल्टर किया, तो ये देखिए इसने जतिन दे दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे सब्जेक्ट के बेसिस पे फिल्टर करना है, तो मैं सब्जेक्ट के बेसिस पे डेटा को अगर फिल्टर करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री लिखा और देखिए ये केमिस्ट्री भी फिल्टर आउट हो गया। अब मान लीजिए कि मैं रेंज देना चाहता हूँ, तो मैं मान लीजिए कि मुझे 40 से 30 के बीच में पूरे एम्प्लॉयज चाहिए। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 40 लिखता हूँ
और यहाँ पे मैंने 30 लिखा तो अभी भी कुछ नहीं दे रहा है ये, तो हमें इसे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मिन एज को डिफाइन किया था स्टार्टिंग में हमने मैक्स एज को डिफाइन किया था, फिर हमने मिनिमम एज को डिफाइन किया था, और मैंने यहाँ पे दोनों की वैल्यू को गेट कर लिया, मैक्स एज की वैल्यू को गेट कर लिया और मिनिमम एज की, यानी मेरा मैक्स एज जो पहले है, मिन एज बाद में, और मैक्स एज में हमने वैल्यू गेट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो डिटेल 2 है हमारा, जिसमें कि तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पे डिटेल 2 प्रिंट कर रहा है या नहीं, तो मुझे उसे चेक करना होगा। तो इस तरह से मैंने लिखा और फिर मैं देखूंगा कि डिटेल 2 क्या है। तो डिटेल 2 अगर हमारा ग्रेटर है इससे और लेस है इससे, मैक्स इज 1 डॉट वैल्यू से, तो हमारा वो टेबल रो को रखेगा। तो एक्चुअली मैं इसे एक बार फिर से सेव करके एक बार इसे रन करता हूँ। तो मैं मान लीजिए कि मैं मैक्स एज 40 दे दूंगा, मिन एज 20 दे दूंगा। तो ये देखिए इसने 40 से 20 के बीच में हमारा जितना भी एज हमने एंटर किया था वो इसने दिखा दिया। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें एडिट करना होगा एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय को एडिट करने के लिए मैं सिर्फ चाहूंगा कि सिर्फ 2 ही चीज एडिट हो, एक उसका सब्जेक्ट और एक उसका नाम। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल D मैंने प्रेस किया और इसे कॉपी कर दिया नीचे। यहाँ पे मान लीजिए मैं 3 डाल देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि जो वैल्यू जो मैं एडिट कराना चाहता हूँ, जैसे कि मैं नेम और केवल मैं चाहता हूँ कि केवल नेम और सब्जेक्ट ही एडिट हो और कुछ एडिट नहीं हो। ठीक है, तो मैं उसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है और यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ 3। तो ये मैंने चेंज कर दिया है। तो मैं इसे हटा दूंगा क्योंकि मुझे मैक्स और मिन एज की नहीं जरूरत है यहाँ। और फिर मैं यहाँ पे एक ये डिफाइन कर देता हूँ सब जगह। तो सब जगह मैं 2 कर दूंगा। तो मैंने सब जगह आईडी को चेंज कर दिया क्योंकि आईडी आपका यूनिक होता है, आप उसे सेम नहीं रख सकता। तो मैंने इसलिए सब जगह आईडी को चेंज कर दिया यहाँ। अब मैंने यहाँ पे नेम 3 को भी चेंज कर दिया और ये है हमारा वैल्यू टू बी एडिटेड। तो ये दोनों आइटम मुझे एडिट करना। तो अब मैं क्या करूँगा कि मुझे सबसे पहले एक BTN को डिफाइन करना होगा, एक बटन को डिफाइन करना होगा जब एडिट कर ले। तो मैंने यहाँ पे
तो मैं एक बटन को भी डिफाइन करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल सी दबाऊंगा। एक्चुअली ये बटन है हमारा पहले से ही, तो ये मैंने बिटवीन 2 कर दिया है। तो मैं अब इसे गेट करूंगा, तो इसे गेट करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल सी दबाया मैंने, कंट्रोल भी कर दिया है, और यहाँ पे मैं इसे भी कंट्रोल सी दबा के यहाँ पे ले आऊंगा। और अब मुझे इस बटन के अंदर 3 वेरिएबल चाहिए, जो कि नेम, एज और सब्जेक्ट है। तो वो मैं मान लीजिए कि यहाँ से ले लेता हूँ, कंट्रोल सी दबाया मैंने, और फिर यहाँ पे आके मैं इसे, और यहाँ पे मैंने 3 और 3 दे दिया है, और यहाँ भी ये मेरा 3, ये मेरा 2 है एक्चुअली। अच्छा, ये मैं 2 रखूंगा, और ये मैं 2 और 2 रखता हूँ अभी। और यहाँ पे मैं कंट्रोल टी दबाता हूँ, और यहाँ पे भी मैं कंट्रोल टी दबाता हूँ, और इसे 3 कर देता हूँ। तो मैंने जितने भी वेरिएबल्स जो ऊपर डिफाइन किए उससे मैंने यहाँ पे गेट कर लिया है। जैसे कि मैंने सब्जेक्ट 1 नेम 1, मैंने नेम 2 और नेम 3 को डिफाइन किया था, ऊपर आपने देखा होगा। और सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 और एज 2 को भी मैंने डिफाइन किया था। और यहाँ पे मेरा BTN 2 था, और ये मेरा BTN 1 नहीं होगा, ये मेरा BTN 2 होगा। वेरिएबल्स को आपको डिफरेंट रखना है, इस पे आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट ये कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब देखिए प्रोसेस वही है, एडिट करने में भी हमें तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो 2 जितने भी 2 नेम 2 एज 2 और ये हमने डिफाइन किया था BTN 2, सबको हमने गेट कर लिया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें एक इन सभी क्लास को गेट करना होगा जिनका नाम स्टूडेंट है, ठीक है, इनको गेट करना होगा हमें। तो इसको गेट करने के लिए मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि लेट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू गेट क्लास नेम, ये तो ये हमको एक एरे ऑफ स्टूडेंट्स रिटर्न करेगा जिसका क्लास स्टूडेंट है। तो यहाँ पे जितना भी मैंने एंट्रीज किए हैं डेटा या लोकल स्टोरेज में, उसका क्लास का नाम आपका स्टूडेंट ही है, तो वो एक एरे रिटर्न करेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स एरे बन जाएगा, और इसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसे हम यहाँ पे बारी बारी से इसके सभी एलिमेंट को गेट करके उसके चाइल्ड एलिमेंट से इनर टेक्स्ट निकालेंगे। सेम तरीका से मैं यहाँ भी सब चीज करूँगा। तो मैंने इसे बस यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि ये भी हमें वही रिजल्ट देगा, क्योंकि हमने यहाँ फिर से जो वेरिएबल यहाँ पे फंक्शन पिछले वाले फंक्शन में जो डिफाइन किया उसे हमने फिर से डिक्लेयर कर दिया है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमने तीनों को गेट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट अपना इफ एल्स कंडीशंस को लगाएंगे। तो मुझे देखना होगा कि जो भी एंट्रीज मैंने की है स्टूडेंट नहीं, जैसे कि सब्जेक्ट 2 नेम 2 और एज 2 के लिए वो मैच कर रही है नहीं डिटेल्स से। तो उसके लिए मैं इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पे। इसे मैं नीचे भी लगा देता हूँ।
और यहाँ पे मैं ये बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे एक और यहाँ पे इसे हटाना होगा। अब मेरे पास नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्चुअली सिचुएशन क्या होगी वो मैं आपको बाद में क्लियर करूँगा। पहले मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। तो मुझे केवल इससे ये चाहिए शायद यहाँ पे, तो मैं इसे यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। तो ये मेरा होगा इज इक्वल टू H2। यहाँ पे मुझे डबल इज इक्वल टू देना होगा। तो इसे क्लोज करने की जरूरत तो नहीं है। तो देखिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू एंटर की है ऊपर, वो इक्वल है नहीं जो हमारे लोकल स्टोरेज में जो वैल्यू है। तो अगर वो इक्वल होती है तो मैं क्या करूँगा कि जो हमारा डिटेल 1 है उससे मैं इक्वल कर दूंगा नेम 3 के वैल्यू से, यानी जो नेम जो कि हमें चेंज करना है। ठीक है, तो डिटेल 1 में हमें मेरे पास जो लोकल स्टोरेज का नेम है मैं उसे चेंज करके नेम 3 डॉट वैल्यू कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डिटेल 2 डॉट डिटेल 3 को बराबर कर दूंगा ये सब्जेक्ट 3 डॉट वैल्यू। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको फिर से ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना होगा, ताकि मेरा जो डेटा जो है ये अभी केवल एरे में अपडेट हुआ है, स्टूडेंट एरे में। तो इसे लोकल स्टोरेज में अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो आपको फिर से एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा। वहाँ पे आपको जो डिटेल्स आपने एंटर किया है यहाँ पे उसे करना होगा फिर से। जैसे कि डिटेल 1 जो हमने एंटर किया है ऊपर, तो ये होगा एक, और फिर हमारा होगा एज को मैं एक्चुअली यहाँ पे ये आपको हमेशा देना पड़ेगा। तो ये हो गया डिटेल। तो एरे को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली अच्छा वो ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर फाइनली यहाँ पे हम सब्जेक्ट को डिटेल 3 के बराबर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे इज इक्वल टू साइन आपको देना पड़ेगा। तो फिर आखिरकार अब मैं फाइनली यहाँ पे हमें इसे पुश कर देना है। तो मान लीजिए कि मैं एक नया एरे को डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के लिए। मैं एक और स्टोरेज 1 को क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इसी में मान लीजिए यहाँ पे पुश कर देता हूँ स्टोरेज 1 डॉट पुश, और इसमें मैं पुश कर दूंगा जो मैंने अभी जो OBJ1 को क्रिएट किया है उसे। ठीक है, तो इसमें पुश करने के बाद अब देखिए अब बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज है। मुझे एक और एरे को डिफाइन करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले लोकल स्टोरेज को नल सेट कर लूंगा इसके मदद से।
लोकल स्टोरेज में जो हमारा एरे है, तो लोकल स्टोरेज जो है हमारा प्रोफाइल है, और इसका जो एरे जो है इसमें इसको मैं नल सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और मैं ये एस का नाम यहाँ पे लिख दूंगा। तो इतना करने के बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे शो इन्फो, यहाँ पे आपको सबसे पहले, अच्छा मैं सेट भी मुझे करना है। तो लोकल स्टोरेज में अब मुझे क्या करना है कि सेट कर देना आइटम को, जो मेरा वैल्यू जो ऑब्टेन हुआ है अभी, तो ये जो है मैं वही प्रोफाइल लिखूंगा, और प्रोफाइल लिख के मैं यहाँ पर लिखूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो मेरा स्टोरेज 1 है। तो देखिए आखिर का हमने यहाँ किया क्या, तो किया हमने ये कि सबसे पहले मेरा जो प्रीवियस जो मेरा लोकल स्टोरेज था उसमें जितना भी डेटा था वो करेक्टेड नहीं था, मतलब हमने करेक्ट नहीं किया था, मतलब चेंज नहीं किया था, तो इसलिए हमने उसे नल कर दिया। और फिर जो चेंज्ड डेटा जो है उसे हमने इंसर्ट कर दिया, सेट कर दिया। तो हमने ये किया है यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली हम इस इंफॉर्मेशन को दिखा देंगे, ठीक है। तो इसे आप दिखा दीजिए यहाँ पे, इसके इधर से बाहर निकल के आप इसे दिखा सकते हैं। तो देखिए एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बार बार होता रहे, ठीक है। तो मैं इसे लूप के बाहर कर देता हूँ, ठीक है। पुश के बाद मैं इसे लूप के बाहर कर दूंगा अपने कन्वीनियंस के लिए केवल। तो ये मैं चाहता हूँ कि रिपीट नहीं होता रहे बार बार, ये जितना बार लूप करेगा ये चीज परफॉर्म करेगा। तो फाइनली मुझे क्या करना है कि अब आपको खाली यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन को दिखा देना है। तो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, शो इन्फो का यूज करेंगे, जो फंक्शन हमने ऊपर क्रिएट किया है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एक ये मिट गया है, तो मैं इसे फिर से ले आता हूँ। तो और फाइनली जो मेरा जो वैल्यू जो है उसे मैं नल कर देता हूँ। जैसे कि मैंने क्या क्या एंटर किया था, नेम टू डॉट वैल्यू एंटर किए थे, तो इसे मैं नल एंटर कर देता हूँ ताकि हम फिर से डेटा को एंटर कर पाए। और एज टू डॉट वैल्यू इसे भी नल कर देता हूँ। और सब्जेक्ट टू डॉट वैल्यू इसे भी मैं नल कर देता हूँ। और सब्जेक्ट 3 डॉट वैल्यू जो है उसे भी मैं नल कर देता हूँ। और फाइनली मेरा जो नेम 3 डॉट वैल्यू है, नेम 3 ही है ना, नेम 3 डॉट वैल्यू है, उसे भी मैं नल कर देता हूँ। और मेरा जो एरे जो हमने डिफाइन किया है, यहाँ पे कौन सा एरे हमने डिफाइन किया है, स्टोरेज 1 जो डिफाइन किया हमने, उसे भी मैं नल ही कर दूंगा ताकि उसमें डेटा जो है वो एडअप नहीं रहा है। एक बार आप किसी एरे में डेटा को पुश करते हैं तो वो एक चेन बनता जाता है और वो बड़ा होता जाता है। तो आपको श्योर रखना कि आप उसे निकलते वक्त ही उसे नल करना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। अगर कोई एरर होगा तो उसे हमें टैकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे तो कोई एरर तो नहीं दिख रही है, लेकिन
हम इसे एक राउंड चेक करेंगे। तो एक बार हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए एडिट करने का ये हमारा आ गया है। तो ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, लेकिन हम खाली इसे देखेंगे अभी पहले। तो एक्चुअली इसने कुछ एरर दिया है। तो यहाँ पे मैंने ये चेंज नहीं किया एक्चुअली। स्टोरेज, अच्छा यहाँ पे अच्छा मेरा जो वो पुराना डॉक्यूमेंट था, ये मेरा नया डॉक्यूमेंट है। तो मैं इसमें कुछ एडिट करना चाहता हूँ। मान लीजिए, तो मान लीजिए मैं जतिन को एडिट करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैंने इसका एज सही एंटर किया अभी। और फिर मैं यहाँ पे केमिस्ट्री ये पढ़ता है। तो मान लीजिए कि मेरा जो पहला जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे शायद सब्जेक्ट था, तो मैं इसे बॉटनी कर देता हूँ और इसका नाम मैं जतिन रखता हूँ। इतना करके जब मैंने सबमिट किया तो देखिए इसका सब्जेक्ट बॉटनी हो गया है। अब मान लीजिए कि मैं राधा को एडिट करना चाहता हूँ। मान लीजिए जल्दी से, तो मैंने राधा लिखा और उसका एज एंटर किया 33। और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वो बायोलॉजी पढ़ती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वो फिजिक्स पढ़ने लगी अब। तो जब मैं यहाँ पे ये लिख के और फिर यहाँ पे लिखूंगा, इसका नाम मैं सेम रखता हूँ। तो जब मैंने लिखा तो देखिए राधा का जो है ये फिजिक्स हो गया चेंज होके सब्जेक्ट। तो अब मान लीजिए कि मैं इससे, अब देखिए ये डेटा अब चेंज नहीं होना चाहिए। जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए चेंज नहीं हुआ है। तो ये डेटा जो है वो परमानेंटली मेरे लोकल स्टोरेज में चेंज हो गया है, यानी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो ये रिफ्रेश करने में भी ये सेम रहा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे फाइनली कि डेटा को डिलीट कैसे करें। तो डेटा को डिलीट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने लिखा था एडिट में, केवल ये सेक्शन को मैं उठाऊंगा और यहाँ पे ले आऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा कि डिलीट स्टूडेंट। इधर मैं 4 दे देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, आप क्लास का नाम सेम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सब जगह 3 दे दूंगा ताकि आईडी का नाम सेम ना रहे। तो देखिए मैंने सब जगह 3 दे दिया ऑलमोस्ट, और BTN भी मैं 3 कर दिया। तो सब चीज़ मैंने 3 कर दिया यहाँ। और मुझे बस ये 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, नेम, एज और सब्जेक्ट, उस स्टूडेंट को डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो मैं अब नीचे जाता हूँ। तो नीचे जाके मैं यहाँ पे फिर से एक इवेंट लिस्नर लगाऊंगा उस बटन BTN 3 पे। तो मैं किसी को Ctrl+C दबाऊंगा और इसे यहाँ पे ले आके Ctrl+V, और फिर मैं इसे Ctrl+C फिर इसे Ctrl+V करूँगा। और फिर मुझे क्या करना है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले मुझे गेट तो करना ही होगा।
तो मान लीजिए मैं इसे 3 कर देता हूँ जल्दी से, और फिर मैं इसे गेट करूँगा। इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे गेट करना होगा। तो मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो एक्चुअली यहाँ पे मैं इधर से गेट कर लेता हूँ तो मुझे इजी हो जाएगा। लेकिन नेम एज सब्जेक्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं इसे Ctrl+C दबाया और यहीं पे गेट कर लिया। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मुझे खाली 3 करना है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने अपना BTN गेट कर लिया है और उसमें इवेंट लिस्ट में लगा दिया है। और अब मुझे इस फंक्शन में क्या करना है कि डेटा को डिलीट करना है। तो देखिए अब हम सबसे पहले जो एरे में जितना भी डेटा हमने डाला था उसे गेट करेंगे फिर से। जैसे कि हमने एक एरे बनाया था और इसमें हमने डेटा को इंसर्ट किया था स्टोरेज में। ठीक है, तो मैं उसी तरह से उस डेटा को फिर से गेट करना चाहता हूँ अपने लोकल स्टोरेज में। जितना भी डेटा है उसे गेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे फिर से इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो ये देखिए, तो ये हमें सारा डेटा जो है मेरे लोकल स्टोरेज में वो मुझे इस स्टोरेज में देगा। लेकिन मैं इसे स्टोरेज 2 कर देता हूँ अपने कन्वीनियंस के लिए। तो मैं स्टोरेज 2 को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टोरेज 2 को डिफाइन कर दिया है। और अब मैं नीचे आता हूँ और क्योंकि मैंने पूरा डेटा गेट कर लिया, अब मैं इसका यूज करूँगा कंपैरिजन में। ठीक है, तो सेम चीज़ है कि मुझे कंपैरिजन करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था। तो लेकिन यहाँ पे डिटेल्स नहीं होंगे, यहाँ पे मैं लूप चलाऊंगा इनफैक्ट। तो मैं एक लूप चलाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो बनाया स्टोरेज 2। ठीक है, तो मैंने स्टोरेज 2 बनाया है यहाँ। तो स्टोरेज 2 डॉट फॉर ईच मैं एक फंक्शन चलाऊंगा जिसमें कि मुझे केवल एलिमेंट चाहिए। इंडेक्स की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो आगे देखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इतना लिख के नीचे जाता हूँ। तो अब मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ। तो इफ लिख के मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा एक। तो मैं कंडीशन दूंगा कि जो मेरा जो एलिमेंट नहीं, जो मेरा जो नेम 3 डॉट वैल्यू जो हमने गेट किया वो इक्वल है या नहीं एलिमेंट डॉट कैपिटल नेम के। ठीक है, और एक और कंपलसरी कंडीशन जो मैं दूंगा वो है कि जो मेरा एज 3 डॉट वैल्यू जो है वो इक्वल है नहीं एलिमेंट डॉट एज, एलिमेंट डॉट कैपिटल एज के। ठीक है, फिर मैं एक और कंपलसरी कंडीशन, फाइनल कंपलसरी कंडीशन दूंगा कि जो मेरा सब्जेक्ट 3 डॉट वैल्यू जो है वो इक्वल है नहीं या नहीं एलिमेंट डॉट सब्जेक्ट के। तो ये देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने नेम जो एंटर किया है, जब मैं डिलीट कर रहा हूँ तो मुझे ये 3 वेरिएबल्स एंटर करने पड़ेंगे। जैसे कि मुझे वो स्टूडेंट जिसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसका नेम एंटर करूँगा, एज एंटर करूँगा
और सब्जेक्ट एंटर करूंगा। वो तीनों मैंने यहाँ पे मतलब कि देखिए गेट कर लिया है, नेम 3, एज 3 और सब्जेक्ट 3 में। और वो मैंने जैसे कि आपको मालूम है कि इनपुट मैंने यहाँ पे किया था, तो जब मैं एंटर करूंगा इसे तो मैं उसे कंपेयर करूंगा कि जो हमारे लोकल स्टोरेज में जो एलिमेंट है उसके नेम के बराबर है या नहीं, नेम एज और सब्जेक्ट के बराबर है या नहीं। तो अगर बराबर है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं जो हमारा जो एरे जो है स्टोरेज डॉट टू, इधर इसको स्प्लाइस कर दूंगा। तो इंडेक्स, तो इस तरह से मैंने वो जो मुझे मतलब कि चेंज करना था, तो जैसे कि जो मुझे मतलब कि डिलीट करना था, तो जैसे ही मैचिंग हो गया उस डेटा का, जो उस डेटा से जो मुझे डिलीट करना है मैं उसे स्प्लाइस कर दूंगा, एरे से हटा दूंगा, ठीक है। तो मैंने उसे एरे से हटा दिया। तो अब फाइनली मैं लोकल स्टोरेज को अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे जाके मैं इसे अपडेट कर दूंगा। तो मेरा लोकल स्टोरेज जो है वो, उसे मैं यहाँ पे ही जो हमारा जो स्टोरेज 2 है उससे अपडेट कर लूंगा यहाँ पे। तो मेरा ये रहा स्टोरेज 2। तो स्टोरेज 2 से मैंने देख सकते हैं कि अपडेट कर दिया। और अब मैं यहाँ पे फाइनली एक ये शो इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन दिखा दूंगा। अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा डिलीट सेक्शन भी कंप्लीट होता है। तो मैंने यहाँ पे ये तीनों इंफॉर्मेशन को गेट किया है और फिर मैंने एक डेटा को भी गेट किया है प्रोफाइल से, और उस डेटा को डाला है स्टोरेज 2 एरे में। स्टोरेज 2 एरे मैंने ऊपर डिफाइन किया है। तो स्टोरेज 2 में से हमने पूरे ऑब्जेक्ट्स को गेट किया है जो कि हमने इंसर्ट किया था बिगनिंग में, मैंने आपको बताया था। और उस ऑब्जेक्ट के हर एलिमेंट के थ्रू हमने नेम, एज और सब्जेक्ट को गेट करके उसे अपने इंटर्ड वैल्यू से कंपेयर किया। इंटर्ड वैल्यू जो हमको डिलीट करना उससे कंपेयर किया, और वो अगर ट्रू है तो ये उस इंडेक्स को, यानी उस इंडेक्स जहाँ पे वो मतलब कि मेरा ऑब्जेक्ट होगा उसे डिलीट कर देगा, उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा उस इंडेक्स पे। तो केवल एक ही ऑब्जेक्ट डिलीट होगा। तो फाइनली वो हमारे लोकल स्टोरेज को अपडेट कर देगा, ठीक है। तो अब हम इसे सेव करके इसे एक बार फिर से चलाएंगे। तो चलिए तो देखते हैं कि कोई एरर है या नहीं। एक्चुअली यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे यहाँ पे ये 2 था, इसे 3 नहीं किया है, तो मैं इसे 3 कर देता हूँ। तो अब मेरा काम बन जाना चाहिए। तो पहले मैं चेक करता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे राधा को डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा राधा, यहाँ पे 33, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट वो पढ़ती है। जैसे मैं इसे सबमिट करूंगा तो एक्चुअली इसने कुछ प्रॉब्लम दिया है। तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ इसने राधा को डिलीट नहीं किया एक्चुअली। तो
एक बार फिर से इसे देखेंगे तो इधर प्रॉब्लम क्या आ रही है एक्चुअली। तो हमने सबसे पहले btn3 ये किया है, गेट किया है, क्लिक फंक्शन क्लिक पे एक इवेंट लिस्नर लगाया है, और फिर हमने नेम 3 को गेट किया है, एज 3 को गेट किया है, सब्जेक्ट 3 को गेट किया है, डेटा को गेट किया है, डेटा नल है। तो एक्चुअली यहाँ पे एक एरर है, तो यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट 3 दो बार आईडी सेम हो गया है हमारा, देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट 3 है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट 3 है, तो हमें यहाँ पे सबको 4 करना होगा एक्चुअली अपने कन्वीनियंस के लिए। तो हम सबको 4 कर देंगे। ठीक है, तो अब सबको 4 कर दिया है हमने यहाँ पे। तो 4 करने के बाद अब हमारे लिए इजी हो जाएगा सब चीज। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे भी चेंज करना होगा मुझे। तो यहाँ पे भी मैं 4 कर देता हूँ। btn3 है और इसे भी मैं 3 रहने देता हूँ, और इससे मैं 4 कर देता हूँ। तो अब मैं इसे एक बार चेक करूंगा। तो मान लीजिए कि मुझे जतिन को डिलीट करना है, ठीक है, और इसकी एज है 34 और ये बॉटनी पड़ता है। तो जैसे ही मैंने दबाया तो देखिए जतिन डिलीट हो गया है तुरंत, और इसने लोकल स्टोरेज में भी अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं एक और डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं मोहन को भी डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, इसकी एज है 32 और ये पढ़ता है, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस पढ़ता है। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो ये देखिए मोहन भी डिलीट हो गया, और इसने आप देखिएगा कि इसने अपने लोकल स्टोरेज में भी अपडेट कर दिया। तो देखिए इस तरह से हमने एक फुल फ्लेश्ड डेटाबेस बना लिया है, और मैंने आपको वो दिखा दिया है कि कैसे बनाया जा सकता है। आप लोग इसमें चेंजेस करें और इसके CSS को थोड़ा और अच्छा बनाएं। और गाइस तो थैंक यू। तो अगली बार हम मिलते हैं कोई नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आऊँ। तो थैंक्स गाइस।